Hello everyone, welcome to Analyzer GS. This is the very first lecture of Bihar Special and thank you for your wonderful response in current affairs videos. देखो क्या है ना कि हम लोग ने देखा बहुत कि क्या अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारा सब्जेक्ट है ना, सब पढ़ रहा है तो सब कहीं ना कहीं से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं. बट बिहार स्पेशल, क्योंकि लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं और भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं. बट ये सब्जेक्ट जो कंसिस्ट करता है 15 मार्क्स को कंसिस्ट करता है, ये मतलब इसका सोर्स ज़्यादा नहीं है. लोगों ने पढ़ाया है, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, मैंने भी देखा है. बट वो ऑथेंटिक जो होता है ना कि एग्जाम रेलिवेंट नहीं है. अगर आप पढ़ाने जाओ, आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं. अब अगर चीफ मिनिस्टर को पढ़ा रहे हैं तो A to Z सारे चीफ मिनिस्टर को पढ़ा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना. तो उसको देखते हुए हम सोच रहे थे कि कुछ रेलिवेंट लाया जाए. तो फिर हमारी टीम ने प्लान किया कि बिहार स्पेशल सीरीज लाया जाए, जिसमें पॉलिटी को किया जाए एक लेक्चर में, एक में एंशियंट मेडिवल, एक में मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार, फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार. इकोनॉमी सेक्शन तो सब छोड़ देते हैं, इकोनॉमी ऑफ बिहार को भी करेंगे. इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे, बिहार स्पेशल दोनों करेंगे बिहार प्रोस्पेक्टिव से. फिर मिसलिनियस में जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में कहाँ कौन कौन प्लेस में काम हो रहा है. फिर सेंसस में सेंसस 2011 को डिस्कस करेंगे. फिर मिसलिनियस कुछ फैक्ट्स होंगे जो बिहार से रिलेटेड कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि क्या वो सिंगापुर किसको कहते हैं, कश्मीर किसको कहते हैं बिहार का, या मतलब ऐसे स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं बिहार का. तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं. तो है बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट है जो बहुत सारा फैक्ट मिसलिनियस में आता है, बट हम वो करेंगे जो रेलेवेंट है. ऐसे फैक्ट्स याद नहीं करेंगे कि कौन से गली में क्या है, कौन से क्या है, ऐसे नहीं. बट जो रेलेवेंट जो क्वेश्चन दिखा है वो क्वेश्चन ही हम करेंगे. तो इसको देखते हुए आज लेक्चर 1 है. आज लेक्चर 1 है किसका? पॉलिटी का. यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या क्या हिस्ट्री क्या क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या क्या हुआ, पहली बार इलेक्शन कब हुआ, फिर कौन चीफ मिनिस्टर बना, क्या क्या आर्टिकल्स है रिलेटेड इससे, फिर गवर्नर कौन कौन बना, कैसे बना, क्या क्या हिरार्की रहा गवर्नर का, अभी तब से लेके अब तक कितने कौन कौन गवर्नर बने, वो नहीं देखेंगे. अपन देखेंगे जो काम के गवर्नर जो एग्जाम में पहले पूछ चुका गया है, जिनके बारे में जिनको लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ आंसर देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. बट वो नहीं, हम उन गवर्नर जो नीचे ऑप्शंस में रहते हैं उनको भी देखेंगे क्या क्या है. फिर उसी तरह हम लिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे बना, सेम उसी टाइप से हम पूरा पॉलिटी यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा. आप 30-45 मिनट्स का वीडियो होगा, आप एक बार देख लो. बिहार पॉलिटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, और 2x में 2 बार, जो मैंने पहले भी कहा था अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में, 2x में आपको 2 बार रिवीजन करना होगा और दैट्स इट, इट्स ऑल कंप्लीट. तो बिहार को जानने से पहले थोड़ा बिहार को तो जानना चाहिए, थोड़ा बिहार तो जानना चाहिए. क्या है बिहार? बिहार जो है ना, बिहार एज ए स्टेट कब बना था ये याद रखिएगा. 12 दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में. ये आपको याद ही होगा, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. दिल्ली दरबार हुआ था, कौन कराया था? दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग. उस टाइम ये अनाउंस हुआ था, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो इसको ऐसे डिवाइड किया गया था तो अलग हो गया था. फिर मूवमेंट चला, सचिदानंद सिन्हा जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न बिहार के फाउंडर माने जाते हैं, तो उन्होंने चलाया, मूवमेंट चलाया, और लोगों ने भी चलाया. तो फिर फाइनली 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग किया गया. बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मिला के एक बनाया गया और बाकी बंगाल को अलग किया गया. बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? 12 दिसंबर 1911 में. और ये इफेक्ट कब से हुआ? मतलब 1912 में बिहार एज ए स्टेट बन गया. ये अनाउंसमेंट डेट है, और 1912 में बिहार एज ए स्टेट कंप्लीट हो गया. तो बिहार में एज ए स्टेट कंप्लीट हो गया. उसके साथ साथ बिहार में इलेक्शन कब हुआ, फिर उसके बाद की हिस्ट्री में भी जान लेते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ. फिर 1912 तक, 22 मार्च 1912 को बिहार, 22 मार्च 1912 को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार डे, बिहार दिवस. आपको सबको याद ही होगा, क्योंकि बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912. क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन डिवीजन हुआ था एज ए बिहार बंगाल से. ठीक है. फिर बिहार क्या हुआ? क्योंकि बड़ा हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो फिर एक बार डिवीजन हुआ बिहार का. कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 में बिहार जो है 2 भाग में बढ़ गया. एक बिहार हो गया, एक उड़ीसा हो गया. राइट. कब हो गया? एक तो 22 मार्च 1912 में बिहार अलग हुआ, किससे? बंगाल से. फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार किससे अलग हुआ? बिहार और उड़ीसा 2 सेपरेट स्टेट बन गए. फिर एक बार, ये पहला डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है. फिर एक बार डिवीजन हुआ, तीसरा. वो कब हुआ? 15 नवंबर 2000. याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000. इसमें क्या हो गया? बिहार 2 भाग में बढ़ गया, बिहार और एक झारखंड. कौन कौन? बिहार और एक झारखंड. इतना क्लियर हो गया आपको? बिहार 2 भाग में, तीन डिवीजन हुआ बिहार का. एक 22 मार्च 1912 में हुआ, फिर एक 1 अप्रैल 1936 में हुआ, बिहार उड़ीसा में बदला. फिर एक तीसरा डिवीजन तो हुआ, वो 15 नवंबर 2000 में हुआ, जो बिहार और झारखंड में बटा, 2 स्टेट बटा, एक बिहार बना, एक झारखंड बना. तो हम लोग यहाँ पे जितना भी है ना, ये तो हिस्ट्री हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ. बट पॉलिटी के हिसाब, मतलब इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे सारा चीज को, कि क्या क्या हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो पॉलिटिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ा किसमें. क्योंकि अगर कोई चीज डिवीजन होता है या कोई चीज का भी होता है तो हर सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है.
कि आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर पे भी इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल फैक्टर पे भी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए थे उस वक्त, मतलब क्या क्या हुए थे, तो हर चीज पे इफेक्ट है। तो इस लेक्चर में हम किस पे ध्यान देंगे? पॉलिटी पे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का फॉर्मेशन मैंने जैसे बताया था आपको 12 दिसंबर 1911 को हुआ। 1912 से ये इफेक्ट में आया, एज अ स्टेट बन गया। और बिहार का जो पहला, क्योंकि पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो हम पॉलिटिकल चीज ही देखेंगे यहाँ पे, तो बिहार का पहला जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कब हुआ? याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुआ? 1937 में। कितने में? ये डेट पूछ लेगा भैया, आपको पता नहीं है ना। अभी प्रीवियस ईयर्स जब दिखाऊंगा ना, जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, तो बिहार का मैं 3-4 लेक्चर में पूरा सीरीज दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और आपको इसी लेक्चर से मिलेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा वही चीज रहा हूं जो पीवाईक्यू में आया है, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसको रिसर्च करके ही पढ़ा रहा हूं। ये मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये याद रखना आप, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 1937 में। बिहार का फॉर्मेशन 12 दिसंबर 1911। कब बना बिहार? आया इफेक्ट में 1912 में। 1911 में बना, 1912 में इफेक्ट में आया। फर्स्ट इलेक्शन 1937 में हुआ। कितने सीट पे हुआ? 152 सीट पे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पता है आपको? लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 152 सीट्स पे हुआ है इलेक्शन, और जिसमें ये किसके लिए हुआ? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुआ था, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितना सीट पे हुआ था? 30 सीट्स पे, याद रखना। 30 सीट्स पे काउंसिल के लिए इलेक्शन हुआ, काउंसिल के लिए 30 सीट्स पे, और 152 सीट्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली पे इलेक्शन हुआ, राइट। तो 150, इसको थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। 150 में 98 कांग्रेस जीता, 20 मुस्लिम लीग जीता, एमएल कांग्रेस, और बाकी अदर्स, ठीक है। ये रहा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, इतना क्लियर। बिहार का बना 12 दिसंबर 1911। 1912 में इसका वो हुआ, एज ए स्टेट बना वो। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 1937 में हुआ। कितने सीट थे? 152 सीट थे। कितने सीट कांग्रेस ने जीता? 98, 20, और 30 सीट्स पे इलेक्शन हुआ काउंसिल में। क्लियर? यहां तक हम लोग क्लियर हो गए? थोड़ा रफ कर लेते हैं यार, ताकि आगे भी पीपीटी मिल जाएगा आपको अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। पीपीटी के लिए आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, एनालाइजर जीएस को ज्वाइन करना, नीचे लिंक दिया होगा, वहां से जाके ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगा पीपीटी। तो जब पहला इलेक्शन हुआ, अब कहानी के रूप में सुनते हैं ना। फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो जीता कौन भैया? अब जो 98, 150 में 98 लाएगा वही जीतेगा ना। ये कौन जीता? आईएनसी। तो आईएनसी कॉल किया एज अ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज आईएनसी जीता, तो वो जो बिहार में लीड कर रहे थे वो कृष्णा सिंह से, कृष्णा सिंह ये लीड कर रहे थे बिहार में। तो जब ये अब एक चीज मैं पूछ सकता हूं इसमें कि इनका मतलब इनको किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? बिहार केसरी, याद रखिएगा। किस नाम से? बिहार केसरी। ये सब मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, इसलिए भी ज्यादा मैं टच नहीं कर रहा हूँ हिस्ट्री प्रोस्पेक्टिव में, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग हो जाएगा। कृष्णा सिंह को गवर्नर ने बोला कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो, बट कृष्णा सिंह के कुछ अपने कंडीशंस थे गवर्नर के, कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हमको रूल करने के लिए ऑटोनॉमी चाहिए, तो गवर्नर उसको माना नहीं। तो गवर्नर ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस खान नहीं नाम था उनका, मोहम्मद यूनुस नाम था उनका, मोहम्मद यूनुस, इनको इनवाइट कर दिया कि आप गवर्नमेंट बनाओ। तो इन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट, तो ये बने बिहार के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये पूछा हुआ सवाल है कि बिहार के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर, तो बट प्राइम मिनिस्टर उसको बोला जाता था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बिहार के मोहम्मद यूनुस। बट अपॉर्चुनिटी किसके पास था? कृष्णा सिंह जी ने क्यों वो कर दिया था उसको? क्योंकि वो जो गवर्नर था वो बात नहीं मान रहा था, जो जिस कंडीशंस पे वो गवर्नर बनाना चाहते थे, गवर्नर उस बात को नहीं मान रहा था, इसलिए उन्होंने आईएनसी का गठन किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बुलाया, मोहम्मद यूनुस को, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, और एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार वो नॉमिनेट हुए। तो अगर कभी भी पूछा जाए सवाल में कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस, राइट। चलो यहां तक क्लियर। फिर आगे कहानी करते हैं हम। फिर कृष्णा सिंह जो थे वो गवर्नर से उनकी बात जो थी वो उनकी हो गई, और वो जो कंडीशन था वो मान गए, और 20 जुलाई को, पहली बार याद रखना, 20 जुलाई को 1937 को उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। कब बनाया? 20 जुलाई 1937 को उन्होंने क्या बनाया? गवर्नमेंट बनाया। तो गवर्नमेंट अगर बनेगा भैया, तो आपको पता है गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होता है? पहले प्रोटम स्पीकर बनता है, फिर स्पीकर बनता है, फिर प्रोटम स्पीकर सबको वो कराते, वो दिलाते एज अ लीडर, फिर उसके बाद जितने भी हैं सबको वो दिलाया जाता है। तो सीनियर लीडर कौन थे उस वक्त? डॉक्टर, याद रखना भैया, ये फाउंडर है मॉडर्न बिहार के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? इनको बनाया गया क्या? प्रोटम स्पीकर, राइट। अब जब ये इलेक्ट हो गए, सबको वो दिला दिया, तो स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो भैया स्पीकर किसको बनाया गया? स्पीकर कौन बने? बिहार के स्पीकर बने राम, पढ़ा होगा आपने, राम दयालु सिंह। फिर डिप्यूटी स्पीकर भी बना होगा कोई। डिप्यूटी स्पीकर कौन बना? अब्दुल बारी। यहां आते हैं, पहली बार इलेक्शन हुआ,
आपने वो तो कहानी समझ गए आप कि कहाँ पे क्या क्या हुआ, कौन क्यों गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस ने बनाया, उसके बाद फिर बात बन गई तो फिर कृष्णा सिंह जी ने बनाया गवर्नमेंट, तो फिर बनाने से पहले इलेक्शन मतलब असेंबली में प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर स्पीकर कौन थे? रामदयालु सिंह। फिर डिप्यूटी स्पीकर कौन थे? अब्दुल बारी। राइट, चलो यहां तक हम इलेक्शंस का सारा कुछ देख लिया हमने, यहां तक क्लियर। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार बिहार में मतलब 1939 में बिहार में जो इलेक्शन, जब 1937 में गवर्नमेंट बना था, 1939 में बिहार में जो गवर्नमेंट था उसने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया था, और जो जितने भी लोग थे जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज नहीं किया जा रहा था। इस कारण से उन्होंने एज अ गवर्नमेंट बिहार ने रिजाइन कर दिया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिहार से रिजाइन कर दिया था। क्यों? सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने, अब मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं किया और उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, अब इतना याद रखो कि क्यों किया था। और फिर रिलीज नहीं कर रहे थे पॉलिटिकल प्रिजनर को। हिस्ट्री में हम अच्छे से देखेंगे क्या क्या सीक्वेंस क्या क्या है। बाकी इतना सब क्लियर हो गया। अब ये याद रखना कि फर्स्ट इलेक्शन, ये आपको पता है फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया का? फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का इलेक्शन कब हुआ है? इलेक्शन हुआ है 1952। याद रखना कब हुआ है? 1952। तो इसी के साथ ना बिहार का भी इलेक्शन हुआ था, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन हुआ था। इसमें कितने सीट थे? 330। कितने सीट थे? 1952 में जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, बिहार वर्ल्ड इंडिया लेवल का इलेक्शन हो रहा था, तो उसी टाइम बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन हुआ उसी साथ, जिसमें मेंबर कितने थे? 330। राइट, और ये याद रखना इसमें फिर कोई सीएम कौन बनेंगे? श्री कृष्णा सिंह, ठीक है, कृष्णा सिंह, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद एक चीज याद रखना कि जब इलेक्शन हो गया, जब ये हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था ना, कब बना था आपको पता ही है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था? 9 दिसंबर 1946 जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें बिहार से कितने मेंबर थे? 36। याद रखना ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, कितने मेंबर बिहार से थे? 36। राइट, चलो भैया बहुत डिटेल हो गया। अब अपन इस पे आते हैं, आर्टिकल्स पे आते हैं। तो आर्टिकल जो है ना एज ए स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्टिकल है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिहार देख रहे हैं ना, तो हम स्टेट गवर्नमेंट को देखेंगे। बिहार का स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 152 से लेकर 237। कितना? 152 से लेकर 237। कौन से पार्ट में है? पार्ट 6। याद रखना स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल किस पार्ट में है? पार्ट 6 में है। आर्टिकल क्या है? 152 to 237। राइट, तो गवर्नर पे आते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया बिहार कब बना, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हिस्ट्री देख लिया, कैसे कैसे सीक्वेंस में क्यों बना, कौन बना, फर्स्ट कौन बना, सेकंड कौन बना, किस वक्त रिजाइन किया, ये भी देख लिया हमने। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ ये भी देख लिया, आर्टिकल भी देख लिया। अब गवर्नर देखते हैं, ठीक है। गवर्नर आपको पता है, गवर्नर 5 ईयर्स के लिए होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में भी, इसका क्या है, इनका आपको क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए, क्या क्या अपॉइंटमेंट गवर्नर के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो सिटीजन होना चाहिए, मतलब क्या वो है उसका, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ये इनका है। और कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का। राइट, अब आते हैं हम लोग इसके, ये बताइए आपको क्या क्या पावर होते हैं गवर्नर के। एक मिनट, हाँ, गवर्नर के क्या क्या पावर होते हैं आपको पता ही है। एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है, फिर लेजिस्लेटिव पावर होता है। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या पावर होता है? गवर्नर अपॉइंट किसको किसको करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, गवर्नर स्टेट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उसको अपॉइंट करता है, और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। ऐसे गवर्नर्स के पावर है, ठीक है। और गवर्नर के पास फाइनेंस बिल का पावर होता है। गवर्नर जब तक साइन नहीं करेगा वो स्टेट में वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फाइनेंशियल पावर होता है, इमरजेंसी पावर का भी होता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जब लग जाता है तो गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है। राइट, सारा पावर गवर्नर के अंडर आ जाता है। ये सब तो आपने पॉलिटी में पढ़ाई रखा होगा, तो इसमें यहाँ पे भी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। राइट, क्योंकि आप पॉलिटी में अच्छे से पढ़े होंगे ये सारा सेक्शन। बस एक कुछ आर्टिकल है, जो आर्टिकल जो है ना, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कंसेप्ट बेसिस पे रख लेते हैं कि हाँ चलो याद कर लेंगे, ये कर लेंगे, बस कुछ आर्टिकल छोड़ देते हैं। तो मैं उसको देख लेता हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। एक तो भैया 155 याद रखो, क्योंकि पता है ना 152 से 237 तक स्टेट गवर्नमेंट का है, तो 155 याद रखो। ये क्या है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ठीक है। ये याद रखो, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राइट, उसके बाद याद रखो 159, इसमें ओथ कैसे लेंगे गवर्नर वो लिखा हुआ है। एक और याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट 163, ये क्या है ना कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, एड एंड एडवाइस पे। राइट, फिर उसके बाद एक और 165, ये क्या है, एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे। एडवोकेट जनरल के बारे में दिया हुआ है स्टेट का, ठीक है। ये याद रखना कितना, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है।
दूसरा ये याद रखना, ओथ काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे गवर्नर काम करेंगे, कौन से इस पे है 163, और फिर एडवोकेट जनरल के बारे में किसमें है 165, इतना याद रख लो। और ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस आपको 1 2 3 का बारे में तो पता ही होगा, वो सेंटर वाला सिस्टम, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस निकाल रहा है तो उसको 2 1 3 कर दो। ये गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, ये क्वेश्चन तो भर भर के आया होगा, ठीक है। ये सारा आप इतना मतलब है बहुत सारे आर्टिकल, बट आप ये याद रखो 155 159 163 165 2, अरे ज्यादा याद नहीं रख सकते तो कुछ तो याद रखो, जो कम से कम PYQ में आया वो तो याद रखो। चलो आप लिस्ट ऑफ गवर्नर देख ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे को तो पता रहता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, जयराम दास दौलत राम, ऐसे मार देते हैं। अगर उन्होंने पूछा इंडिपेंडेंट इंडिया ना पूछा, उन्होंने खाली पूछ दिया कि फर्स्ट गवर्नर बिहार का कौन था, अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन था, जयराम दौलत राम था या कोई और था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक इंडिपेंडेंट इंडिया ना लिखे कि इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर कौन था बिहार का, तब आप जयराम दास दौलत राम डालोगे। अगर वो आपको न पता हो तो फिर आप क्या करोगे, तो आप ये लिस्ट याद रखना, अच्छे से याद रखना, ये फैक्ट्स है तो फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सर जेम्स 3 का मैं लिखवा देता हूं, टॉप 3 का, बाकी आप देख लेना। और लास्ट में कौन जो इंडिपेंडेंस से पहले थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला 3 लास्ट से इंडिपेंडेंट, ये लिखवा देता हूं मैं। जेम्स डेविड सिफ्टॉन, ठीक है। पहला कौन थे, सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन। दूसरा सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, राइट। तीसरा सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ड। ये जो थे ना, ये 1935 से लेकर के 1937 तक थे, फिर 37 से 38 तक ये थे, फिर 39 से 43 तक ये थे, और लास्ट में जब इंडिपेंडेंस के टाइम बिहार का कौन गवर्नर था, जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, इंडिपेंडेंस के टाइम बिहार का गवर्नर कौन था, ये याद रखना, सर ह्यूग डो। ये तो पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, ये पूछ सकता है FY2 PYQ to FYQ, याद रखना, ठीक है। सर ह्यूग डो कौन था, सर ह्यूग डो, ये याद रखना, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं बता। अब फिर ये तो थे उनके सर, ये कौन थे, लिस्ट ऑफ गवर्नर जो इंडिपेंडेंस से पहले थे, पहले कौन थे, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवन, और इंडिपेंडेंस में कौन थे, सर ह्यूग डो, याद रखना, राइट। अब हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला तो सबको याद होता है, दूसरा तक लिख लो कम से कम भैया, दूसरा तक लिख लो। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले कौन थे, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो सबको याद होता है, जयराम दास दौलत राम, राइट। दूसरा कौन था, माधव श्रीहरि एने, पहली बार सुन रहे होगे ना, जब मैंने पढ़ा था ना तब मैंने भी पहली बार सुना था, जयराम दास दौलत राम, माधव श्रीहरि एने। और लास्ट तो आपको पता ही है, अभी रिसेंट कौन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अभी कौन सा है 41, ये कौन है भैया, ये हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राइट। कौन है, पहला कौन है, जयराम दास दौलत राम, माधव श्री हरि आयने, और 41 नंबर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। और एक फैक्ट इसमें याद रखो, एक फैक्ट और याद रखो गवर्नर में, कि एक फैक्ट याद रखो कि जाकिर हुसैन प्लस रामनाथ कोविंद जी, जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी से पहले जो प्रेसिडेंट थे, ये जो हैं, ये बिहार के, ये दो लोग ऐसे हैं जो बिहार के गवर्नर भी रहे हैं प्लस प्रेसिडेंट भी बने हैं, याद रखना ये फैक्ट्स। जाकिर हुसैन जी और रामनाथ कोविंद जी, राइट, ये दोनों ऐसे हैं जो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी बने हैं, राइट। अच्छा, एक चीज मैं वहां पे बताना भूल गया था आपको, जब गवर्नर का पावर बता रहा था आपको मैं, कि बिहार में 356 प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, राइट, प्रेसिडेंट रूल इससे लगता है ना। बिहार में अब तक 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, 8 टाइम्स, राइट। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 356 से प्रेसिडेंट रूल लगता है, जहां गवर्नर के पूरा पावर आ जाता है। बिहार में कितनी बार लग चुका है, 8 टाइम्स, याद रखना, ये पूछ देगा, राइट। अब हम लोग आते हैं, हमने गवर्नर कर लिया, अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। किस पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। इसके बारे में आपको पता होगा, अपर हाउस कहता है, परमानेंट हाउस है, ये पॉलिटी में तो आपने पढ़ रखा होगा। 169 में इसका आर्टिकल 169 में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर 171 में है, स्ट्रक्चर 171 में है। ये सब तो आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो छूट जाता है ना, जो पार्ट, ये छूटता क्या, कौन सा पार्ट है पता है, कि ये मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं, पता है, ये पार्ट बहुत छूटता है। और इसका पहली बार ये कब बना था, इसमें इसके फैक्ट्स में बताऊंगा, पहले ये थोड़ा ये बता देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ, इसके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं। देखो, 1/3, 1/6, 1/12 एंड 1/12, ये याद रखो, ठीक है।
वन थर्ड कौन करेगा भैया? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। वन थर्ड ये कौन करते हैं? ये लोकल बॉडीज के जो मेंबर होते हैं, लोकल बॉडीज वो करते हैं। ये 1/6 कौन होते हैं? ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये 1/12 कौन होते हैं? ये टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ये कौन होते हैं? ये ग्रेजुएट्स करते हैं नॉमिनेट्स, ग्रेजुएट इलेक्टोरेट जो होते हैं ना वो नॉमिनेट करते हैं। 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं पढ़ा दिया आपको कि कौन कौन कैसे करते हैं। आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी ये मैं इन्फेसाइज करके इसको डाला ताकि मैं इसको पढ़ाऊं, ताकि ये आता है बट बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर राज्यसभा लोकसभा इसी में बिजी रहते हैं, और ज्यादा आते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ आते हैं, बट काउंसिल को छोड़ देते हैं। इसलिए ये याद रखना, 1/3, 1/6, 1/12। और 1/6 कौन है? गवर्नर। बीच का जो है गवर्नर आया है वो कितना की है? 1/6। बाकी 1/3, 1/12, 1/12, राइट। अब थोड़ा हम ना इसका हिस्ट्री, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा हिस्ट्री बताना चाह रहा था, एक मिनट। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा हिस्ट्री जान लो, राइट। ये क्या है ना, इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था ना, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो कब हुआ था? याद रखना, ये पूछ सकता है। जनवरी 1913 पे। कहाँ हुआ था? पटना में ऑडिटोरियम था, पटना कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ था। बांकीपुर भी कह सकते हो, ठीक है, यहां हुआ था, राइट। ये कब फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 22 जनवरी 1913। अब जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है अब वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें फर्स्ट चेयरमैन कौन था? फर्स्ट चेयरमैन कौन था? इसमें जो फर्स्ट चेयरमैन था ना वो थे जो इलेक्टेड नहीं थे, वो मतलब गवर्नर ने पहला बार आया उनको नॉमिनेट किया, वो थे फर्स्ट चेयरमैन थे जो नॉमिनेटेड ही बोलो उनको, नॉमिनेटेड थे जो गवर्नर के द्वारा, वो थे राय बहादुर सतीश चंद्र, राय बहादुर सतीश चंद्र। और जो फर्स्ट इलेक्टेड थे, जो इलेक्टेड हुए, जो फर्स्ट इलेक्टेड जो चेयरमैन थे वो कौन थे? यही कंफ्यूज हो जाओगे। राय बहादुर सतीश चंद्र जो थे वो नॉमिनेटेड थे, फर्स्ट चेयरमैन थे कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र। और फर्स्ट इलेक्टेड कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, याद रखना, राजीव रंजन सिन्हा। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट, जब फर्स्ट इलेक्टेड इंडिपेंडेंट कौन थे? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब पहले फर्स्ट कौन बने? वो बने आपके श्याम प्रसाद सिन्हा, याद रखना। ये सारा मैंने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जब काउंसिल का वेबसाइट खोलोगे ना वहाँ पे ये सारा हिस्ट्री दिया हुआ है कि पहली बार 20 जनवरी 1913 को हुआ, और भी सारा हिस्ट्री दिया हुआ, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पटना कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ, बांकीपुर भी कहते हैं इसको। फर्स्ट चेयरमैन जो नॉमिनेटेड थे, जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए, वो राय बहादुर सतीश चंद्र जी थे। और फर्स्ट इलेक्टेड जो थे वो राजीव रंजन सिन्हा था। और फिर जो फर्स्ट इलेक्टेड थे वो थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्टेड हुए, वो श्यामा प्रसाद सिन्हा थे। ये हिस्ट्री याद रखना, बार बार अरे 2x में 2-3 बार देखो, आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर था, कैसे ये मेंबर इलेक्ट होते हैं। लेट्स कम्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली के बारे में तो आपने भर भर के पढ़ा होगा, आर्टिकल 170। और वो इसके काउंसिल के मेंबर के कितने साल होते हैं? 6 साल। 1/3 हर 2 साल पे रिटायर होता है, ठीक है। जो राज्यसभा का नियम है ना, जो राज्यसभा का है सेम वही यहाँ लगता है, ठीक है। आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500, ठीक है। मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम होंगे 60। कितने होंगे? मैक्सिमम 500, मिनिमम कितने? 60। याद रखना, मैक्सिमम कितने? 500 और मिनिमम कितने। और उसमें काउंसिल में मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1/3। जितना असेंबली का होगा ना उसका मोर देन 1/3 नहीं होगा। 1/3 से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं होगा मैक्सिमम में। और मिनिमम कितना था? मिनिमम था 40, ठीक है। मिनिमम कितना? 40। और मैक्सिमम 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। जितना असेंबली में मेंबर होंगे उनके 1/3 मैक्सिमम हो सकता है। ये किसका बात कर रहा हूं मैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 500। यूपी में देख लो 400 पार है। उसके बाद फिर मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। मिनिमम कितने? 60 से कम नहीं हो सकता। कुछ स्टेट एक्सेप्शन है, मानता हूं मैं, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया मेरे ख्याल से, या गोवा हो गया, ये सब एक्सेप्शन है, लेट देम गो। बाकी मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500, ठीक है। अब यहाँ ये खत्म होता है। इसके बारे में और क्या, तो 5 साल इनका वो होता है, ये सारा आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा। बाकी चीफ मिनिस्टर्स पे आते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन से आर्टिकल में है? 163, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, ये किस आर्टिकल में? 164, कि गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स, अपॉइंट सीएम। ये किस में है? आर्टिकल 164 में, याद रखना। और सिक्रेसी का ओथ कौन दिलवाता है इनको ओथ भी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? वो भी गवर्नर ही दिलवाते हैं, ये याद रखना। अब कुछ याद रखना है तो थोड़ा फैक्ट्स याद रख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो मोहम्मद यूनुस, पहले कहानी सुनाया था, याद करो। पहला इलेक्शन जो गवर्नर का, कृष्णा सिंह की बात गवर्नर ने नहीं मानी तो उन्होंने किनको भेज दिया? मोहम्मद यूनुस जी को। उन्होंने पहला वो बनाया, तो पहले कौन हुए? मोहम्मद यूनुस। दूसरा कृष्णा सिंह, राइट। तीसरा
अब तीसरा छोड़ो, तीसरा भी याद रखोगे तो तीसरा भी कृष्णा सिंह थे, चौथा दीप नारायण सिंह थे, कुछ दिन के लिए बने थे, फिर विनोद झा थे, फिर ऐसे ही बहुत सारा नाम है यार, ये कितना याद करोगे आप, मुझे भी 2-3 याद है, 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकता है। और लास्ट ये याद रखो कि नीतीश कुमार जी जो हैं, नीतीश कुमार कहाँ गया यार, एक मिनट, नीतीश कुमार जी जो है उनका कौन सा टर्म चल रहा है, 9th टर्म चल रहा है, 9th टर्म, ये याद रखना। नीतीश कुमार जी कितने टर्म से हैं, 9 टर्म है उनका। इस बार जो 28 जनवरी को जो उन्होंने शपथ लिया तो वो 9 टर्म है उनका एज ए चीफ मिनिस्टर, ये याद रखना। तो अब चीफ मिनिस्टर का बात आया तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फर्स्ट वाले थोड़ा, क्योंकि आप सुनोगे ना 2x में तो आपको रिकॉल हो जाएगा, तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सीएम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये है मोहम्मद यूनुस, याद रखना कौन है, मोहम्मद यूनुस। उसके बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया कृष्णा सिंह, राइट। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री, ये पूर्णिया से है शायद मुझे लग रहा है ये पूर्णिया से है। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन है बिहार का, अब्दुल गफूर, राइट। फर्स्ट वुमेन कौन है, वुमेन सीएम फर्स्ट कौन से हैं, श्रीमती राबड़ी देवी, राइट। लॉन्गेस्ट टेन्योर तक कौन सीएम रहे, ये नीतीश कुमार जी, कितना टर्म, 9 टर्म, ठीक है। और एक और छूट गया, जो इंडिपेंडेंट मतलब कि कोई पार्टी से ना हो, वो इंडिपेंडेंट सीएम कौन थे, वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा, याद रखना। फर्स्ट सीएम कौन था, मोहम्मद यूनुस, ब्रिटिश इंडिया में। फर्स्ट सीएम इंडिपेंडेंट इंडिया में कृष्णा सिंह, फर्स्ट हरिजन सीएम भोला पासवान शास्त्री, फर्स्ट मुस्लिम सीएम अब्दुल गफ्फार, फर्स्ट वुमेन सीएम राबड़ी देवी, लॉन्गेस्ट सीएम नीतीश कुमार एंड इंडिपेंडेंट सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा, राइट। चलो ये हो गया खत्म। अब हम आते हैं लोकल बॉडीज पे। लोकल बॉडीज का जो था ना, आपको पता है ना, 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, राइट। इसमें पंचायती राज का बात हुआ, पंचायती राज एक्ट पास हुआ, कौन से पार्ट में, पार्ट 9 में कितने पंचायत के अंदर कितने सब्जेक्ट डाला गया, 29 सब्जेक्ट। ये सब तो पॉलिटी में आपने भर के पढ़ा होगा। अब यहाँ बिहार के रिलेटेड पढ़ते हैं। बिहार में बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो स्ट्रक्चर दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर स्ट्रक्चर दिया था, ये भी पता होगा। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर स्ट्रक्चर दिया था। 3 टायर स्ट्रक्चर को बलवंत मेहता कमेटी के इस मॉडल को बिहार में अप्लाई किया गया, जिसमें बिहार को बांटा गया 3 स्ट्रक्चर पे। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, राइट, जिला परिषद। अब एक चीज याद रखना, इसमें कुछ प्रोविजंस है। अब एक याद रखना कि इसको लाने के लिए बिहार पंचायती राज एक्ट पास किया गया। कब, 2006 में। याद रखना, ये 2006 याद रखना। ये पूछता है, बहुत बार पूछा है कि ये पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ, 2006 में, राइट। तो अब आते हैं हम पंचायती राज पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इसका 50% सीट जो है ना, वो रिजर्व रहेगा किसके लिए, वुमेन्स के लिए, एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे, ऑल लेवल वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा 50% सीट। बाकी फिर 20% और कैटेगरीज के लिए भी है, बट 50% याद रखना, वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा सारा सीट, राइट। अब एक फैक्ट्स याद रखो इसमें, ये फैक्ट्स ये तो याद रखोगे ना भैया। जिला परिषद क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो इसमें कितने जिला परिषद होंगे, 38। बिहार में कितने जिला परिषद, 38। पंचायत समिति कितना होगा, पंचायत समिति कितना होगा बताओ भैया, 533। और ग्राम पंचायत कितने होंगे, 8058। जिला परिषद कितने होंगे, 38। पंचायत समिति कितना होंगे, 533। और ग्राम पंचायत कितने होंगे, 8058। याद रखना, जिला परिषद 38, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत 8058। खत्म भैया, खत्म। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स याद, मतलब कुछ कंसेप्ट याद कर लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत के बारे में कहीं पूछ ले यार, पंचायत समिति का पूछ रखा है, बट ग्राम पंचायत का नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। ये इसका पॉपुलेशन कब बनता है ना, ये पॉपुलेशन 7000 जब रहता है ना, तब ग्राम पंचायत बनता है। 7000 पॉपुलेशन पे ग्राम पंचायत बनता है। इसका आपको स्ट्रक्चर पता होगा, जैसे कि मुखिया होता है, फिर ग्राम सभा होता है, फिर पंचायत सरपंच होता है, फिर इसी तरह होता है ना यार। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। बट इसमें जो याद रखने वाला चीज़ है ना, ये याद रखने वाला चीज़ नहीं है। ये याद रखने वाला चीज़ होता है इसका मीटिंग जो होता है ना, जैसे वहाँ लिखा हुआ नहीं था कि 6 मंथ पे, मिनिमम 6 मंथ पे मिलते रहना चाहिए पार्लियामेंट को, लोकसभा को,
सेशन बुलाना है मिनिमम 6 मंथ पे, ठीक है, 2 बार मिनिमम होना ही चाहिए, मिनिमम 2 बार मिलने का टेन्योर होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है। मीटिंग जो है ना वो शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए, 3 मंथ्स का गैप नहीं, वहाँ 6 मंथ का था या 3 मंथ्स। जैसे 2 मीटिंग है ना, जैसे कि आज किया तो आज से 3 मंथ्स के अंदर ही दूसरा मीटिंग रखना है, उसके मतलब गैप उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 मंथ्स नहीं होना चाहिए। तो ये इससे ये पता लगता है कि कितना होगा 4 मीटिंग जो है, क्योंकि 12 या 4 3 या 12 4 मीटिंग एयर होगा। एक साल में कितना मीटिंग होगा? 4 मीटिंग। ग्राम पंचायत का एक साल में कितना मीटिंग होगा? 4 मीटिंग। 3 महीने के अंदर मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और एक साल में कितना मीटिंग कंपलसरी है? 4 मीटिंग। और इसका जो कोरम भी होता है भैया, इसमें भी सब कुछ चलता है, फॉलो होता नहीं होता अलग बात है, बट चलता तो है। कोरम में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 120। जितने मेंबर हैं उसके 120 मेंबर अगर प्रेजेंट होंगे तो कोरम होगा, और फिर ग्राम पंचायत की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। इतना बात याद रख लो, अब उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि यार कुछ याद रखने लायक है। बाकी याद रखना, मुखिया और आपका वार्ड मेंबर हो गया, आपका हो गया पंचायत समिति। आपको पता है जिला परिषद जो था जिला लेवल पे होगा, तो वो रिजिग्नेशन देना वो डीएम को देगा, और पंचायत उसके बाद आते हैं पंचायत समिति जो प्रमुख होते हैं वो एसडीएम लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद आपके वो होते हैं, क्या बोलता है, ग्राम पंचायत वाले होते हैं, इसमें मुखिया होता है, ऐसे इसी टाइप में आप देख लेना, ठीक है। पंचायत समिति जो होता है, पंचायत मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, और आपका था जिला परिषद सदस्य और पंच। जो ये होता है, ये सब जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। बाकी जितने भी इसके सिवा होंगे सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, राइट। कौन कौन से? एक मुखिया, एक वार्ड मेंबर, एक पंचायत समिति मेंबर, एक जिला परिषद सदस्य, एक सरपंच और एक पंच। ये जो हैं, ये जो होंगे ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और बाकी जितने हैं सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। चलो भैया इसको खत्म करते हैं। लोकल सेल्स गवर्नमेंट स्टेटस हमने पढ़ ही लिया क्या क्या है। अब हम शुरू करते हैं आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया ये आर्टिकल। ये सब तो पढ़ा होगा ना आपने यार। आर्टिकल 243, सब्जेक्ट कितना था? 18 सब्जेक्ट था। पार्ट कौन था? पार्ट था 9th A, ठीक है। ये तो आपने पढ़ाई होगा, आर्टिकल, पार्ट, ये सब पढ़ा होगा अपने पॉलिटी में, ठीक है। यहाँ पे हम पॉलिटी की बात डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ इसकी कि आपको कैसे कैसे पंचायत इलेक्शन क्या क्या हुआ नहीं हुआ। आर्टिकल 243 था यार, ये देख लेना यार। नहीं यार, ये थोड़ा कंफ्यूज है ये आर्टिकल। वेट, लेट मी रिमाइंड। पार्ट 9A तो है, 12 शेड्यूल है, पार्ट 9A है, बट आर्टिकल देख लेंगे, कंफर्म कर देंगे। 12 शेड्यूल है, पार्ट 9A है। सब्जेक्ट कितने? 18 सब्जेक्ट हैं। किसके रिलेटेड? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो मेयर होता है, वार्ड मेंबर होते हैं, जो होते हैं ना, इनके रिलेटेड जो चीज़ है वो इस चीज़ में डिस्कस किया हुआ है। इसके लिए पंचायत म्यूनसिपैलिटी एक्ट आया था, जैसे पंचायती राज एक्ट आया था ना, कौन सा था? 2006। तो म्यूनसिपैलिटी एक्ट कौन सा आया? म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2007। ये याद रखना। अब इसमें थोड़ा फैक्ट्स याद रख लो कि टोटल अर्बन लोकल बॉडी के मेंबर कितने हैं, और टोटल अर्बन लोकल बॉडी कितने हैं बिहार में। अर्बन लोकल बॉडी कितने हैं बिहार में? 261 में सबसे पहले आप याद रखो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कितने हैं? 19। ये याद रखना भैया। म्युनिसिपल काउंसिल कितने हैं? 88। और ये नगर पंचायत जो है ये कितने हैं? 154। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपके 19, म्युनिसिपल काउंसिल कितने हैं? 88, और नगर पंचायत कितने हैं? 154, राइट। चलो इतना याद हो गया तो काफ़ी है यार। पॉलिटिक ऐसे सवाल ज़्यादा आते नहीं है, बट फिर भी जितने भी आते हैं 2-3 ये तो आपका कवर हो जाएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका आर्टिकल आई थिंक 243 है, ठीक है। ये पार्ट 9th में है, क्योंकि वहीं पे बताया गया, जहाँ पे पंचायत के बारे में वहीं पे बताया गया कि एक बॉडी होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत का इलेक्शन कराएगा, जिसको मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन को हर 5 साल में जो गवर्नर का जो टर्म मतलब बोला जाता है ना कि टर्म कितना होगा, 5 साल का होगा, जो ये इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। इलेक्शन फाइनेंस कमीशन था ना यार, ये क्या था? फाइनेंस कमीशन था, हाँ इलेक्शन फाइनेंस कमीशन था। ये आर्टिकल 243 में होगा, पार्ट 9A में होगा, और ये जो है हर 5 साल पे ये कंस्टिट्यूट होगा। इलेक्शन जो है वो कराएगा वो इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल 243 में पार्ट 9 में 5 ईयर के लिए, ठीक है। अब जुडिशरी ऑफ बिहार पढ़ते हैं भैया। जुडिशरी ऑफ बिहार ये कब हुआ था? ये हुआ था पटना हाई कोर्ट। कब बना था? पटना हाई कोर्ट बना था। पटना हाई कोर्ट बना था आपका 3 फरवरी 1916, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा बनाया गया था। 1909 के द्वारा पटना हाई कोर्ट बनाया गया था 3 फरवरी 1916, याद रखना ये चीज। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है पटना हाई कोर्ट के? फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछ ले अगर तो याद रखना, सर एडवर्ड मैनार्ड डेस कैम्पास कैमियर। अरे कितना बड़ा नाम है भैया, सर एडवर्ड मेनास
सर एडवर्ड मेनार डेस कैम्पियर, याद रखना, सर एडवर्ड मेनार कैमियर याद रखना, सर एडवर्ड मेनार कैमियर याद रखना। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एडवर्ड मेनार कैमियर। और आपका पटना हाईकोर्ट के करंट कौन है सीजीआई? करंट सीजीआई है के विनोद चंद्रन। ये हमको पॉलिटी में पढ़ाया होगा, याद करो, मैंने जब बोल रहा था मैं कि ये हाईकोर्ट को इस कोर्ट को डिजिटल बनाया गया तो किसने उद्घाटन किया? के विनोद चंद्रन ने। करंट सीजीआई कौन है? के विनोद चंद्रन, ये याद रखना। कितने जज हैं पटना हाईकोर्ट में? 29, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, याद रखना, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। उनका चीफ जस्टिस मतलब कि पटना हाईकोर्ट का जज बनने का आपको क्वालिफिकेशन तो पता ही होगा, सिटीजन होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस पे? जुडिशियल में, या तो 10 साल आप एडवोकेट होना चाहिए कंटिन्यूअस किसी कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप 10 साल एडवोकेट होते हैं तो भी आप मतलब हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। और आपका ऑफिस कितने साल का होगा? 62 ईयर्स, राइट। आपके पास वो पावर, आपने पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, सुपरवाइजरी और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है। और आर्टिकल 13 और 226 से जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है अपने पावर और जुडिशियल रिव्यू भी है इनके पास। ठीक है भैया, इतना बहुत हो गया। हाई कोर्ट आर्टिकल 220, 233। यार ये आर्टिकल देख लेना यार, ये आर्टिकल जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना, ठीक है। एक तो आपको मुझे बताना है वो अर्बन लोकल बॉडीज का आर्टिकल, और आपको ये बताना था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ये दो चीज मैं देख के नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा ये सारा चीज, बट अभी के लिए याद रखना आप ये आर्टिकल, ये 243 जो मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है, ठीक है। ये याद रखना, पार्ट 9A में है, और ये 5 साल के लिए होता है जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है। ये चीज आप याद रखना। और स्टेट डिवीजन, अब डिवीजन तो पता है ना कि बिहार का कितना डिवीजन है? 9 डिवीजन में बटा हुआ है। सबसे छोटा डिवीजन कौन सा? भागलपुर। कितना? 2 जिला, बांका और भागलपुर। इसी तरह हम सेंसस में आएंगे ना, सारा कुछ कराएंगे, अभी इतना देखो मत, अभी इतना याद मत रखो। बस ये याद रखना, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में हेड कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी। डिवीजन में कौन होगा? कमिश्नर। जैसे स्टेट का कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी है। डिवीजन का कौन होगा? कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका होगा? उसका डिस्ट्रिक्ट का होगा। और एसडीएम कौन होगा? जिसका आप तैयारी कर रहे हो वो कौन होंगे? वो सब डिवीजन के हेड होंगे। फिर ब्लॉक एंड सर्कल ऑफिसर कौन होंगे? जो सर्कल ऑफिसर होते हैं वो ब्लॉक के हेड होते हैं। समझ गए? इतना आगे समझ में आपको? इससे ज्यादा नहीं आएगा भैया, इससे ज्यादा पॉलिटी नहीं आएगा। अगर आप इस जितने भी वीडियोस है ना, जितने भी वीडियोस मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कराए ना, ये आपको मैंने बिहार का फॉर्मेशन बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली कब बना, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, आर्टिकल क्या क्या था, जो आर्टिकल ये थे ना वो जैसे 159, 159, 155, 159, 163, 165, 223, ये आप देख के जाना यार। ये एक बार आप मतलब 2x में बोला है ना आपको, 2x में 2 टाइम्स सुन लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नर का क्या क्या बताया था मैंने आपको, कौन पहला गवर्नर थे, ये सारा कुछ याद रखना। इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन थे और ब्रिटिश रूल में कौन थे, ये सारा लिस्ट ऑफ गवर्नर भी बताया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्ट्री बताया, वो कैसे बना, कौन गवर्नर बना, कौन चेयरमैन बना, कैसे हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया, चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया, फैक्ट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया। फिर मैंने सारा स्टेटस बताया पंचायती राज को, और जो छूटा वो अर्बन लोकल बॉडीज का एक आर्टिकल छूटा और स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक आर्टिकल छूटा। ये मैं देख के नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि इतने आर्टिकल्स मुझे भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है। जितना था मैंने बता दिया आपको, इससे बाहर पेपर नहीं आना, क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स इस तरह पढ़ाए हैं, क्योंकि मैंने जितनी PYQ देखा है ना उसको देखते हुए ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है। ये नहीं कि मैंने कुछ भी पढ़ाया है, ठीक है। आप ये लेक्चर कर लो, और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए, अगर आपसे ना लगे तब आप मुझे कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि सर ये नहीं हो रहा है, तो आप तब मैं आपको बताऊंगा कैसे, तब मुझे कमी महसूस होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन एनालिसिस करके ही पढ़ाया है आपको। मैंने जो भी क्वेश्चन होता है ना, सारे ऑप्शंस को, जितने ऑप्शंस हैं उसको रिसर्च करके कि ये इसका क्या हो सकता है, ये क्या आदमी था, ये अगर बीपीएससी ऑप्शन, इसको कैसे बीपीएससी को याद आया ये ऑप्शंस के बारे में, तो ये क्वेश्चन ही कराया है मैंने, और बहुत अच्छे से कराया। जब मैं लास्ट में कराऊंगा ना आपको, तो आपको और क्लियरिटी आएगा। तो इसी तरह हम लोग चलेंगे। आज पॉलिटी हो गया, फिर हम लोग आएंगे एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के साथ, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इसमें हम लोग सॉइल, उसके टाइप्स, रिवर्स कहाँ से कौन से फ्लो होते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, धारावार रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, उसके बाद गंगा प्लेन्स, ये सारा कुछ देखेंगे। फिर कितने कितने वाटरफॉल हैं वो देखेंगे। फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार में, इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बजट को डिस्कस करेंगे, मिसलिनियस में आपको बताया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, सेंसस हो गया, और भी जो फैक्ट्स आपको बहुत सारा नहीं पता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताया था कि इसको, ये किसको कहता है, स्विट्जरलैंड और बिहार किसको कहता है, सिमुतुल्ला को कहता है, जम्मू में। वो आप देखना एक बार, मैंने भी कहीं पढ़ा है 1-2 साल पहले, तो मुझे याद था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर द लेक्चर। एंड एक चीज़ और, सब्सक्राइब टू आवर दिस चैनल यूट्यूब, यूपीएससी वाला ऑल्सो, यूपीएससी वाला चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। एनालिटिकल सिविल सर्विसेज है, यहाँ से भी जा सकते हैं, या लिंक नीचे दिया होगा। यहाँ पे आपको यूपीएससी के PYQs हो रहे हैं, आप देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बीपीएससी में आप बने हुए हैं, अभी बिहार स्पेशल का सीरीज आ ही रहा है, और साथ में करंट अफेयर्स चल ही रहा है। ये करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया सितंबर मंथ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 15 to 20 सितंबर तक, आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको मतलब एग्जाम से 1.5 महीना पहले कंप्लीट हो जाएगा, और इसको आप 2x में जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतना आपको बेनिफिट होगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो दैट इट विल हेल्प अदर ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।